So hello dear students, in this video I am going to discuss about important questions TY BCom semester 6 commerce paper, that is human resource management. So without wasting time let's begin. ठीक है, जैसे आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें 4 मॉड्यूल्स है आपको, तो हर मॉड्यूल का इक्वल वेटेज है, लेकिन अगर आपको पास होना है दैट इज टू स्कोर 40 मार्क्स, एटलीस्ट 4 में से आपका 2 मॉड्यूल परफेक्ट होना चाहिए. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम डिस्कस करते हैं कौन से आईएमपी क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं. तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट मॉड्यूल इज योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप लोग, फीचर्स ऑफ एचआरएम आपको पढ़ना है. ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ लेना प्लीज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी नहीं आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम. उसके बाद 3 फंक्शंस ऑफ एचआरएम. सो फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस, तीनों में से एक तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज HRP, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड स्टेप्स इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. नंबर 4 इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. देखो ये कॉमर्स सब्जेक्ट है, इट इज नॉट लाइक इकोनॉमिक्स, इसमें आपको कंसेप्ट पता होगा. हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट है, आगे कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं. ठीक है, तो पढ़ के जाओ एटलीस्ट. 5 नंबर जॉब एनालिसिस एंड इट्स कंपोनेंट्स. नंबर 7 जॉब डिजाइन, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, लास्ट ईयर भी पूछा था. जॉब डिजाइन स्किप मत करना. स्टेप क्वेश्चन नंबर 8 इज स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस. तो दीज आर इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1. एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए, तो डिटेल में मत पढ़ो, बट एक बार इसमें क्या आता है वो आपको पता होगा, पेपर में कुछ ना कुछ तो लिख पाओगे. दीज आर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1. लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूल नंबर 2, that is human resource development, HRD. So question number 1 is functions of HRD. Question number 2 on the job and off the job training methods. On the job methods, off the job मनन प्रकाशन का बुक पढ़ोगे, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है. थर्ड इज इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, दैट वी हैव टू राइट. मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, अलग अलग मेथड्स है, उसके बारे में आपको लिखना होगा. इंपॉर्टेंस ऑफ करियर प्लानिंग, कंसेप्ट एंड नीड ऑफ सक्सेशन प्लानिंग. सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है और उसकी जरूरत क्या है, दैट वी हैव टू डिफाइन. ओके, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 2. एक बार गो थ्रू कर देना. ओके, ताकि आप पेपर में सब अटेम्प्ट कर पाओ. नाउ मॉड्यूल नंबर 3 दैट इज ह्यूमन रिलेशंस. क्वेश्चन नंबर 1 पिंक्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. उसके बाद मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी. सब नहीं आएगा, बट एक बार थ्योरी क्या है पता होगा, पेपर में कुछ ना कुछ तो लिख पाओगे. मैकग्रेगर्स एक्स एंड वाई थ्योरी. अभी देखो मुझे लग रहा है कि मास्लो एंड मैकग्रेगर दोनों में से एक तो आपको आने वाला है डेफिनेटली. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय मोरल, कॉजेस ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस. क्या कॉजेस है, रीजंस, एंड अगर वो ग्रीवियंसेस है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, रिड्रेस करने के लिए क्या करोगे. ओके, उसका प्रोसीजर. सो दीज आर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 3. और एक लास्ट है रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल. ये लास्ट ईयर पूछा था, एक बार गो थ्रू कर देना. तो दीज आर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 3. नाउ मूव ऑन टू मॉड्यूल नंबर 4, ट्रेंड्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं HRIS. ओके, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा. कॉजेस ऑफ एब्सेंटिज्म ऑफ एम्प्लॉइज. रेगुलर है, आपको पता रहेगा रीजन एब्सेंट क्यों रहते हैं एम्प्लॉय, आप लोग लिख पाओगे. टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज, डाउन साइजिंग क्या होता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. Need of importance of innovation, need or importance of innovation. So these are 6 important question. And 7th one is managing workforce diversity. Workforce diversity क्या होता है, शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, और उसको मैनेज कैसे करोगे. So these are 7 important question from module number 4. तो कुल मिला के देखें तो अराउंड 24-25 IMP क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया है. कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि इसमें क्या IMP है. ओके, सभी दे दिया, बट एक बार ऊपर ऊपर आपको देख के जाना है. और जैसे मैंने बोला, अगर आपको पास ही होना है खाली, तो कम से कम 4 में से 2 मॉड्यूल आपका परफेक्ट होना चाहिए, और बाकी का 2 आपने ऊपर ऊपर पढ़ा तो चलेगा. ठीक है, बिकॉज 40 मार्क्स इज द पासिंग.
सेकेंड थिंग इज ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करो, उसमें 20 में से कम 15 मार्क्स तो आपको मिलना ही चाहिए अगर पास होना है तो। ओके, सो दीज आर 4 मॉड्यूल्स। आईएमपी क्वेश्चन मैंने बताया, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल के शेयर कर सकते हो, दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो लोग भी पास हो जाए विद गुड मार्क्स। ठीक है, एंड कीप फॉलोइंग एंड कीप सपोर्टिंग बागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस।